माल भेजने के ढंग का वर्णन कर रहे थे, जिसमें कुली या कर्मचारी द्वारा माल भेजना, डाक द्वारा माल भेजना और सड़क वाहनों द्वारा माल भेजना हम पढ़ चुके हैं। आज हम रेलगाड़ी द्वारा माल भेजने की विधि पढ़ेंगे। रेलगाड़ी द्वारा माल भेजना यह सामान भेजने का सस्ता साधन है। रेलगाड़ी द्वारा माल को दो प्रकार से भेजा जा सकता है, मालगाड़ी द्वारा और सवारी गाड़ी द्वारा। भारी और कम मूल्य वाली वस्तुएं जैसे कि पत्थर, कोयला, मशीन, लकड़ी, सीमेंट आदि को मालगाड़ी द्वारा भेजा जाता है, और हल्की वस्तु और शीघ्र नष्ट होने वाली, मूल्यवान और शीघ्र सपुर्दगी वाली वस्तुओं जैसे फल, साग, सब्जी, पुस्तकें, कपड़े आदि को सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर ट्रेन द्वारा भेजा जाता है। मालगाड़ी की अपेक्षा सवारी गाड़ी द्वारा माल शीघ्रता से पहुंच जाता है यानी जल्दी पहुंच जाता है। रेल द्वारा माल भेजने का ढंग। रेल द्वारा माल भेजने का ढंग निम्न प्रकार है। रेलगाड़ी का निश्चय करना। सबसे पहले व्यापारी को यह तय करना होता है कि वह माल सवारी गाड़ी से भेजा जाएगा या मालगाड़ी से। मालगाड़ी की अपेक्षा सवारी गाड़ी माल को शीघ्रता से पहुंचाती है, जिस कारण सवारी गाड़ी का किराया भी अधिक होता है। प्राय हल्की और मूल्यवान वस्तुओं, छोटे पार्सल, शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ आदि को सवारी गाड़ी द्वारा भेजा जाता है, जबकि साधारण व भारी माल तथा ऐसा सामान जिसकी सपुर्दगी की जल्दी नहीं होती मालगाड़ी द्वारा भेजा जाता है। दूसरा, माल की पैकिंग करना। माल की पैकिंग बड़ी सावधानी से करनी चाहिए तथा उस पर पाने वाले तथा भेजने वाले का नाम यानी दोनों का ही नाम और पता साफ साफ लिखना चाहिए। पैकिंग के खराब हो जाने पर रेलवे उसे अपनी जोखिम पर ले जाने से इनकार कर देता है। यदि कोई टूटने फूटने वाली वस्तु भेजी जा रही है तो कुलियों तथा रेल कर्मचारियों को सावधान करने हेतु पैकिंग पर आवश्यक निर्देश लिख देने चाहिए, जैसे सावधानी रखें, ग्लास विद केयर आदि। माल पर सूचक चिन्ह भी डाले जा सकते हैं, जिससे माल को पहचानने में सुविधा रहती है। नंबर 3, माल को रेलवे स्टेशन पहुंचाना। माल की पैकिंग के पश्चात उसे उचित समय के अंदर रेलवे स्टेशन ले जाना होता है। माल को स्टेशन पर पहुंचाने की व्यवस्था प्राय विक्रेता को ही करनी होती है। प्रार्थना पत्र भरना। माल भेजने के लिए स्टेशन पर पार्सल क्लर्क से फॉर्म लेकर उसे भरना पड़ता है। सवारी गाड़ी से माल भेजने के लिए फॉरवर्डिंग नोट तथा मालगाड़ी से भेजने के लिए कंसाइनमेंट नोट भरना पड़ता है। इन फॉर्मों में जो कि निःशुल्क प्राप्त होते हैं, ये बातें लिखनी पड़ती हैं। नंबर 1, माल पाने वाले का नाम व पता। नंबर 2, माल भेजने वाले का नाम व पता। नंबर 3, गंतव्य स्टेशन यानी जिस स्टेशन पर माल उतारा जाएगा उसका नाम। बंडलों की संख्या यानी कितने बंडल भेजे जा रहे हैं। तोल, वजन कितना है उनका और अन्य विवरण। भाड़े की राशि, भाड़ा चुकाया गया है या नहीं। भाड़ा किसके द्वारा चुकाया जाएगा, भेजने वाले व्यक्ति यानी विक्रेता द्वारा अथवा पाने वाले व्यक्ति अर्थात क्रेता द्वारा। हस्ताक्षर। प्रार्थना पत्र में भेजने वाले को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि भेजने वाला स्वयं ही माल को छुड़ाना चाहता है तो उसे पाने वाले के स्थान पर स्वयं शब्द लिख देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जोखिम पत्र भरना। भेजने वाले को प्रार्थना पत्र के साथ जोखिम पत्र भी भरना होता है, जिसमें उसे यह बताना होता है माल किसकी जोखिम पर ले जाया जा रहा है, स्वामी की जोखिम पर या रेलवे की जोखिम पर। दोनों प्रकार की जोखिम के लिए अलग अलग जोखिम पत्र होते हैं। रेल द्वारा माल दो प्रकार से भेजा जा सकता है, स्वामी की जोखिम पर तथा रेलवे की जोखिम पर। यदि माल ठीक प्रकार से पैक नहीं किया गया होता है या उसके खराब होने अथवा टूटने फूटने का डर होता है तो रेल विभाग उसे भेजने वाले के जोखिम पर ही ले जाता है। इसके विपरीत यदि पैकिंग रेलवे के नियमानुसार किया गया है तथा माल के खराब होने या टूटने फूटने का भय नहीं है तो फिर रेलवे माल को अपने जोखिम पर ले जाता है। स्वामी के जोखिम पर भेजे गए माल के रेल भाड़े की अपेक्षा रेलवे के जोखिम पर भेजे गए माल का रेल भाड़ा अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माल को रेलवे अधिकारियों को सपुर्द की। प्रार्थना पत्र तथा जोखिम पत्र भरने के बाद उन्हें रेलवे क्लर्क को दे दिया जाता है, जो उनकी जांच करता है तथा माल से मिलान करता है। माल की नापतोल करके रेल भाड़ा निश्चित करता है। यदि रेल भाड़ा माल भेजने वाले को चुकाना होता है तो रेलवे क्लर्क उससे भाड़ा वसूल करके माल को अपने कब्जे में ले लेता है और भेजने वाले को माल की रसीद या बिल्टी दे देता है। रेल भाड़े का भुगतान।
रेल भाड़ा दो प्रकार से चुकाया जा सकता है, माल भेजने वाले के द्वारा तथा गंतव्य स्थान पर माल पहुंचने पर क्रेता द्वारा। रेलवे रसीद या बिल्टी प्राप्त करना। रेलवे क्लर्क द्वारा माल की जो रसीद भेजने वाले को दी जाती है उसे रेलवे रसीद या बिल्टी, रेलवे रिसिप्ट कहते हैं। ऐसी रसीद में ये बातें लिखी होती हैं: माल रवाना करने का स्थान, गंतव्य स्टेशन, माल भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, माल का विवरण, माल का वजन, भाड़े की रकम, भाड़ा चुका दिया गया है अथवा नहीं अथवा प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया जाएगा, रसीद की क्रम संख्या। अंत में रेलवे अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और मोहर लगी होती है। बिल्टी के पीछे वे शर्तें छपी होती हैं जिस पर रेल विभाग माल ले जाता है। रेलवे रसीद उस अनुबंध का प्रमाण होती है जो माल भेजने वाले तथा रेलवे विभाग के बीच होता है। यह माल दिलाने का अधिकार पत्र भी होता है। तो रेलवे बिल्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। जब बिल माल का रेल भाड़ा चुका दिया जाता है तो रेलवे क्लर्क ये रेलवे बिल्टी माल के विक्रेता को दे देता है। इसमें सभी महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं, किस स्टेशन से माल भेजा जा रहा है, किस स्टेशन पर पहुंचेगा, माल भेजने वाले का नाम यानी विक्रेता का नाम, क्रेता का नाम, पूरे माल की डिटेल, माल का वजन, भाड़े की रकम, और अगर चुका दिया गया है तो उसका डिटेल, या प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया जाएगा तो इसका डिटेल। रसीद में एक क्रम संख्या भी डली होती है और सिग्नेचर भी होते हैं, मोहर भी लगी होती है। तो ये एक अधिकृत प्रमाण पत्र है। इसी को दिखाकर माल का क्रेता अपने माल को छुड़ाता है। इसके पीछे शर्तें छपी रहती हैं और वे शर्तें ऐसी होती हैं जो रेलवे कंपनी की तरफ से एक अनुबंध होता है। यह माल का अधिकार पत्र भी होता है, अर्थात क्रेता इस रसीद को देकर रेलवे स्टेशन से अपने माल को छुड़ा सकता है। रेलवे बिल्टी को क्रेता के पास भेजना। माल भेजने वाला रेलवे रसीद यानी रेलवे बिल्टी को क्रेता के पास भेजता है। क्रेता रेलवे रसीद को गंतव्य स्टेशन के रेलवे अधिकारी को दिखाकर माल छुड़ा लेता है यानी अपने अधिकार में ले लेता है। यदि बिल्टी में क्रेता का नाम लिखा है तो प्रेषक बिल्टी को उसी रूप में क्रेता के पास भेज देता है। बिल्टी को कई प्रकार से भेजा जा सकता है। रेलवे बिल्टी या रेलवे रसीद को कई प्रकार से भेजा जा सकता है, जैसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा, वीपीपी द्वारा, बैंक द्वारा। बिल्टी का बेचान करना। यदि बिल्टी सेल्फ बनाई गई है यानी पाने वाले के नाम की जगह भी अपना ही नाम सेल्फ लिख दिया गया है, विक्रेता ने अपना ही नाम लिखा है, तो प्रेषक यानी भेजने वाले को बिल्टी का क्रेता के नाम बेचान करना होता है। बेचान बिल्टी की पीठ पर किया जाता है यानी जो रसीद है उसके पिछली साइड पे किया जाता है, जिसके अंतर्गत रेलवे को माल सुपुर्द करने की आज्ञा दी जाती है और बेचान के नीचे प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है। विलंब शुल्क, डिमरेज। प्राप्तकर्ता को रेलवे रसीद पाने के बाद जल्दी से जल्दी माल छुड़ा लेना चाहिए। यदि माल निर्धारित अवधि के अंदर नहीं छुड़ाया जाता है तो प्राप्तकर्ता को जुर्माने के रूप में विलंब शुल्क देना पड़ता है। रेलवे बिल्टी खो जाने पर क्या करें? यदि किसी कारणवश रेलवे बिल्टी खो जाती है तो प्राप्तकर्ता को माल छुड़ाने के लिए रेलवे अधिकारी को एक क्षतिपूर्ति प्रतिज्ञा पत्र भरकर देना पड़ता है। यह स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है और इस पर 2 साक्षियों तथा एक प्रतिभू के हस्ताक्षर कराने होते हैं। साक्षी यानी जो इस बात को गवाही देते हैं कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं और यही इस माल का असली स्वामी है। इसमें प्राप्तकर्ता यह आश्वासन देता है कि वही माल को लेने का वास्तविक अधिकारी है। साथ ही वह क्षतिपूर्ति प्रतिज्ञा पत्र में इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने को इस माल का अधिकारी सिद्ध कर देगा तो वह रेलवे विभाग को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करेगा। क्षतिपूर्ति प्रतिज्ञा पत्र संबंधी स्टेशन मास्टर को दिया जाता है, जो संतुष्ट हो जाने पर माल को प्राप्तकर्ता को दे देता है। यदि रेलवे अधिकारियों को कोई संदेह होता है तो वे पहले माल के प्रेषक से पूछताछ करते हैं और संतोषजनक उत्तर मिल जाने पर माल की सुपुर्दगी दे देते हैं। तो रेल द्वारा माल भेजने के लिए हमने किन किन कार्यविधि को अपनाया? सबसे पहले हमने रेलगाड़ी का चयन किया, उसके बाद माल की पैकिंग की, जिस तरीके का माल था उसी के हिसाब से हमने पैकिंग की।
उसके बाद हम उस माल को रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने प्रार्थना पत्र भरा। प्रार्थना पत्र या तो हमने फॉरवर्डिंग नोट भरा अगर हम सवारी गाड़ी द्वारा माल भेज रहे हैं, और अगर माल गाड़ी द्वारा भेज रहे हैं तो हम कंसाइनमेंट नोट भरेंगे। उसके बाद जोखिम पत्र भरा। अगर पैकिंग अच्छी है, ठीक ठाक है, तो रेलवे उसे अपने जोखिम पर ले जाएगा, और अगर पैकिंग लूज है, ख़राब है, तो वो हमारे जोखिम पर यानी ओनर्स के रिस्क पर, स्वामी के जोखिम पर ले जाएगा। उसके बाद जोखिम पत्र भरने के बाद हम माल को रेलवे अधिकारियों को सौंप देते हैं। रेलवे अधिकारी जब माल की सपुर्दगी ले लेते हैं तो उसके बाद वो हमें एक रेलवे बिल्टी प्रदान करते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रपत्र है। इसी के आधार पर माल छुड़ाया जाता है। फिर इस रेलवे बिल्टी को क्रेता के पास भिजवा दिया जाता है, या तो वो डाक द्वारा या वीपीपी के माध्यम से भेजा जा सकता है, बैंक के माध्यम से भी इसे क्रेता के पास भिजवाया जा सकता है। बिल्टी या रेलवे बिल्टी भी दो नामों से बन सकती है, या तो हम डायरेक्ट क्रेता के नाम से बनवा सकते हैं, या फिर हम अपने खुद के नाम से बनवा सकते हैं। विक्रेता खुद के नाम से बनवा सकता है। अगर विक्रेता अपने नाम से बनवाता है तो उस बिल्टी का बेचान करना होगा, और बेचान रेलवे बिल्टी की बैक साइड पे यानी उस रसीद के पिछले पृष्ठ पे किया जाता है। क्रेता को माल एक निश्चित समय के अंदर छुड़ा लेना चाहिए, लेकिन अगर वह किसी वजह से माल को नहीं छुड़ा पाता तो उसे विलंब शुल्क भरना पड़ता है। कभी किसी कारणवश रेलवे बिल्टी खो जाती है तो माल का प्राप्तकर्ता अर्थात क्रेता रेलवे स्टेशन जाता है और क्षतिपूर्ति प्रतिज्ञा पत्र भर के माल की सपुर्दगी प्राप्त कर लेता है। क्षतिपूर्ति प्रतिज्ञा पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि वही उस माल का स्वामी है, और अगर कोई अन्य व्यक्ति उस माल पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है और साक्ष्य देता है तो वह उस माल को तुरंत रेलवे कंपनी को सौंप देगा। कल हम जल द्वारा माल भेजना और वायुयान द्वारा माल भेजना पढ़ेंगे, और उसके आगे व्यापारिक सौदे के बचे हुए पॉइंट सीखेंगे।